अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब उनका बेटा पहली बार स्कूल जाता है तो यह पत्र उन्होंने अपने बेटे के शिक्षक के लिए लिखा और इसमें काफ़ी सारी बातें लिखी थी जो वो अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ज़िंदगी के वे सभी अनमोल सबक जो एक इंसान को ख़ास इंसान बनाते हैं वो सभी चीज़ें उनके बेटे को सिखाई जाए और वो चाहते थे कि उनके बेटे को वो सारी बातें बताई जाएं जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनका पत्र इस प्रकार था। माननीय अध्यापक, मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है ना हर व्यक्ति सच्चा होता है, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि बुरा कौन है और अच्छा कौन है। जैसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ कुछ आदर्श व्यक्ति भी होते हैं, जैसे स्वार्थी राजनेताओं के साथ साथ कुछ समर्पित नेता भी होते हैं, और जैसे दुश्मनों के साथ साथ हमारे मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ कुछ सुंदर चित्र भी होते हैं। समय भले ही लग जाए पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए पैसों से अधिक मूल्यवान है स्वयं से कमाना, और जो हार हमको मिली गई है उसको कैसे झेलें, उसको यह भी सिखाना, और जीत में खुशियों को कैसे मनाते हैं। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या और द्वेष से दूर ही रखना और जीवन में छिपी हुई मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितना जल्दी हो सके उसे ये भी जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला व्यक्ति स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत व वंचित होता है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। यदि आप उसे सिखा सको या दिखा सको तो ये भी दिखाना कि किताबों में जो खजाना छुपा हुआ है, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद क्या है, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद क्या है, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते हुए फूलों का संवाद क्या है। कितना विलक्षण होता है और विस्मरणीय होता है ये अगाध। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से अच्छा है कि असफल हो जाएं, कि धोखे से अगर सफलता पा रहे हैं तो असफल होना अधिक सम्माननीय होगा, और अपने विचारों पर भरोसा रखना भी एक विश्वसनीय होगा। चाहे अन्य सभी उसको गलत ठहराएं, चाहे अन्य सभी उसके विरुद्ध हो जाएं, परंतु स्वयं पर उसकी अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। उसे यह भी सिखाना कि वह अच्छे के साथ अच्छा रहे, सदैव के साथ सदैव रहे, लेकिन कठोर के साथ कठोर हो, और लकीर का फकीर बनकर उसे भीड़ के पीछे ना दौड़ना पड़े जो सिर्फ एक निरर्थक शोर करती है, और उसको सिखाना कि वह सबकी सुनता रहे और अपने मन की भी सुने, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर सुन सके और समझ सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी कैसे मुस्कुराए, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दो, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ तो कहता होगा, कहने दो। उसे सिखाना वह सनकियों को कनकियों से हंसकर टाल दे, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का भी ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल और बुद्धिबल का अधिकतम पहचान करे, अधिकतम जाने उन सब चीज़ों को, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली को कभी भी अनदेखा ना करे। वह भीड़ के शोर में भी अपना कान बंद कर सके और स्वयं ही अंतरात्मा की सही आवाज को सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना पर प्यार से मत बहलाना, क्योंकि तप कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही तो सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनना पड़े ताकि वो वीर भी बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे वो। यह एक बड़ा लंबा चौड़ा अनुरोध है, बहुत बड़ी शर्तें हैं इसमें, पर तुम कर सकते हो क्या? इसका तुम्हें बोध है? आप कर सकते हो ऐसा? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो, मेरा बेटा एक प्यारा सा, एक नन्हा सा फरिश्ता है।
ये सब चीज़ें अपने पत्र में उन्होंने लिखा था। और ये पत्र मैंने इसलिए बताया था कि हमें शिक्षक से भी जो उम्मीदें रहती हैं और शिक्षक के साथ एक बच्चे से जो उम्मीदें रहती हैं और बच्चे के जो माता पिता रहते हैं उनसे भी जो उम्मीदें रहती हैं, सभी की अपनी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बच्चे के साथ एक लोकतांत्रिक माहौल विकसित करें और उसको समझें अच्छे तरीके से। धन्यवाद।